वैसे तन्ना इतना भी नहीं मेरा दुनिया का हो, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कह है, इसका पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपनी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पट्टेदारों को भूमि के मालिकाना हक सहित हरियाणा सरकार ने संकल्प पत्र के 2 और वादों को पूरा कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सहित 6 विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण में देश भर में 6 लाख मकान बनाए जाएंगे। और उत्तर भारत में पड़ रही धुंध के कारण रेल यातायात प्रभावित, अंबाला रेलवे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियां देरी से पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक 3 सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश भर में शौचालयों की कार्यक्षमता और रखरखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को मजबूत करना है। अभियान के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्वच्छता सफलता की कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका समापन अगले महीने की 10 तारीख को होगा, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प पत्र उनके वचन पत्र है, हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज विधानसभा सत्र के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्स प्रथम व द्वितीय भाग के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर शेष विस्तार प्राध्यापकों, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की अतिथि फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में पारदर्शी ढंग से नौकरी दिए जाने पर कहा, आज जो नाम पर विधान बना है इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है, इसके अंदर भी सिफारिश होनी चाहिए। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, आज इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, इसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, सिस्टम से किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है और हरियाणा के सभी दलों के नेता इस विषय पर एकमत हैं। हरियाणा विधानसभा में आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 और हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सहित 6 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए अन्य विधेयकों में हरियाणा माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक, हरियाणा विनियोग संख्या 3 अधिनियम और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक शामिल हैं। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाने, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने हेतु पारित किया गया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधेयक लाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, किसानों की जमीनों को सुरक्षित करने का काम और मजदूरों को काम ज्यादा मिले, हर बार उसे 1-1 साल के पट्टे पर जमीन न लेना पड़े, इसके लिए कानून लाया गया। और जो भी लेसी कानून उस पर लागू होगा, इसको बहुत सरल बनाने के लिए कि किसान अपनी जमीन 8 साल उसे लंबे पट्टे पर दे सके और किसी भी तरीके का मालिकाना हक, किसी भी तरीके की गिरदावरी न कर सके।
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक योग्य विस्तार प्राध्यापक और अतिथि प्राध्यापक की राजकीय महाविद्यालयों में लंबी सेवा को ध्यान रखते हुए उनकी सेवाओं की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। इसी तरह अतिथि संकाय व अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित मामलों के लिए उत्पन्न करने हेतु हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले चरण में देश भर में 6 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। इसमें करनाल जिले के 1000 मकानों के निर्माण का कार्य सर्वे के बाद जल्द शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज करनाल में ई दिशा की पहली बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के लिए बनाए गए साझा बाजार को दोगुना किया जाएगा। ये एक अच्छा प्रयोग है। प्रदूषण बारे पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि न हो तब तक अब कोर्ट की इजाजत के बिना ग्रेड 4 को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कई कारण हैं। कोई केवल एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर। जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है। ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। पराली जलाने को लेकर उन्होंने कहा, पराली जलाने के लिए कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देख के हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवम्बर 18 को 15 सितंबर से 18 नवम्बर तक जो डाटा है इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर 9600 केस। 6 दिसंबर को किसानों द्वारा दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर एक का मौलिक अधिकार है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदर्शन को हिंसात्मक रूप देना ठीक नहीं है। उत्तर भारत में पड़ रही धुंध के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित रहा। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया, स्टेशन पे विशेष व्यवस्था, रेगुलर हम अनाउंसमेंट्स भी करवा रहे हैं और अपने बल्क SMS के थ्रू यात्रियों को हम ट्रेनों की स्थिति से भी अवगत करा रहे हैं। लेकिन पूरा प्रयास हमारा है कि ट्रेनें समय से अगर नहीं चल पा रही हैं तो यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और सुरक्षित चले। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सहरसा से अमृतसर जाने वाली अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस 13 घंटे, नेताजी एक्सप्रेस 10 घंटे, अमृतसर जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस 3 घंटे और झेलम एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से पहुंची। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र के दौरान कल 7 और आज 6 विधेयक पारित किए गए। बड़ी संख्या में विधायकों ने विधेयकों पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सत्र के अंतिम दिन रूलिंग दी कि अब हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अंतिम दिन 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी व्यापक चर्चा हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पट्टेदारों को भूमि के मालिकाना हक सहित हरियाणा सरकार ने संकल्प पत्र के 2 और वादों को पूरा कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सहित 6 विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण में देश भर में 6 लाख मकान बनाए जाएंगे। और उत्तर भारत में पड़ रही धुंध के कारण रेल यातायात प्रभावित। अंबाला रेलवे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियां देरी से पहुंची। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।